नमस्कार। मनोविज्ञान विषय की आज की क्लास में मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। टॉपिक सुसाइड का सेकंड पार्ट लेकर के। सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे आत्महत्या के प्रेरक कारकों को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी यहाँ आत्महत्या का अर्थ, आत्महत्या से तात्पर्य क्या है, आत्महत्या की विभिन्न देशों में दर क्या है, भारतवर्ष का स्थान आत्महत्या के क्षेत्र में किस स्थान पर आता है भारतवर्ष, और उसके साथ ही हमने चर्चा की थी उन व्यक्तियों के विषय में कि क्या उनको क्लासिफाई किया जा सकता है जो आत्महत्या करते हैं, क्या उन्हें अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है अथवा नहीं। आज हम बात कर रहे हैं आत्महत्या के प्रेरक कारकों की। आत्महत्या के लिए कुछ कारक हैं इस तरह के जो व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, या ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति के चारों तरफ की कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं जो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये परिस्थितियां कौन सी हो सकती हैं, व्यक्ति क्यों प्रेरित होता है आत्महत्या करने के लिए, कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ता है, इन सभी के विषय में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आत्महत्या के प्रेरक कारकों में सबसे पहले नंबर पर है तनावयुक्त घटनाएं एवं परिस्थिति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ उन घटनाओं या परिस्थितियों के विषय में चर्चा की गई है जो व्यक्ति को तनाव प्रदान करती हैं। व्यक्ति उनसे तनावग्रस्त होता है और तनावग्रस्त होने के कारण जब वो परिस्थितियाँ उसे असहनीय महसूस होने लगती हैं तो वो आत्महत्या जैसा कदम उठाता है। इसमें पहला है गंभीर बीमारी। गंभीर बीमारियों में जैसे कैंसर, HIV, ब्रेन ट्यूमर या इसी तरह की अन्य बीमारियां जिनका ट्रीटमेंट होने में व्यक्ति को अधिक समय लगता है और लंबे समय तक इलाज की आवश्यकता महसूस होती है। इनमें चोट भी हो सकती हैं, मस्तिष्क में लगने वाली चोट, हाथ पैरों में लगने वाली चोट। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि गंभीर बीमारियों की श्रेणी में आती हैं, और व्यक्ति जब लंबे समय तक इस तरह की बीमारी को झेलता है तो उसे ऐसा लगता है कि इससे तो मृत्यु ज़्यादा अच्छी है और वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है। दूसरा है अपमानजनक वातावरण। अपमानजनक वातावरण में वातावरण से संबंधित कोई भी कारक ऐसे हो सकते हैं जो कि उसके अहम को ठेस पहुंचाने वाले हैं, उसके ईगो को हर्ट करने वाले हैं। जब व्यक्ति का ईगो हर्ट होता है या वो अपमान को झेल सकने की स्थिति में नहीं होता, वो परिस्थिति ज़्यादा ही अपमानजनक होती है, तो ऐसे में भी व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है। पेशेवर या व्यावसायिक तनाव। पेशेवर से तात्पर्य है कि जहाँ व्यक्ति नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, उसमें किसी तरह का फेलियर वाली स्थिति हो या बहुत अधिक तनाव दबाव हो जिसमें कि कार्य के घंटे कम हो और व्यक्ति को अधिक कार्य करना पड़ रहा हो, सैलरी बहुत कम हो, या उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जा रही हो, या व्यवसाय में लगातार घाटा चल रहा हो। तो इस तरह के जो कारक हैं वो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरक कारक की श्रेणी में आ सकते हैं। नेक्स्ट है भूमिका द्वंद्व। भूमिका द्वंद्व से तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती हैं, और जब इस प्रकार की भूमिकाओं के अंदर द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है तो वो स्थिति व्यक्ति के लिए असहनीय हो जाती है और व्यक्ति मृत्यु को चुनना पसंद करता है। तो इस तरह से तनावयुक्त घटनाएं एवं परिस्थितियां हो सकती हैं। मनोदशा एवं चिंतन में परिवर्तन हो सकता है। मनोदशा एवं चिंतन में परिवर्तन से तात्पर्य है यहाँ पर जैसे व्यक्ति अवसाद की स्थिति में है, अभी तक उसकी मनोदशा सही चल रही थी। जैसे वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कोरोना के कारण बहुत सारे व्यक्तियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, बहुत सारे लोगों को अपने परिवार के सदस्यों से जो अलगाव है
जो बीमारी की चपेट में आए हैं उनकी वजह से या किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उसकी वजह से, तो ये जो स्थितियां हैं ये व्यक्ति में अवसाद पैदा करती हैं, ये डिप्रेशन पैदा करती हैं। और ये डिप्रेशन व्यक्ति में डिप्रेशन, निराशा और व्यग्रता, ये सभी जो कारक हैं ये सभी व्यक्ति की मनोदशा को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। व्यक्ति डिप्रेशन की अवस्था में, व्यक्ति निराशा की अवस्था में, फ्रस्ट्रेशन की अवस्था में भी आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मादक पदार्थों का उपयोग। मादक पदार्थ जैसे अल्कोहल मीन्स ड्रिंक करना, शराब पीना, मद्यपान करना। तो जो लोग अधिक मात्रा में शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, मद्यपान करते हैं या हेरोइन, कोकीन, धूम्रपान, नशीली दवाओं का सेवन, इनमें से किसी भी प्रकार के नशे के आदी हैं, तो मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों में अधिकांशतः इस तरह की प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि इस तरह के पदार्थों का सेवन करने के बाद व्यक्ति का अपने मस्तिष्क पर अंकुश या नियंत्रण कम हो जाता है। और जब व्यक्ति का नियंत्रण अपने आप पर कम हो जाता है तो व्यक्ति उस तरह के कार्यों को करने के लिए प्रेरित हो सकता है जिन्हें कि वो मस्तिष्क का नियंत्रण स्वस्थ रहने पर करने के लिए सामान्यतः उद्यत नहीं होता है। तो नशीले पदार्थों का या मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों में भी, नशीली दवाओं का सेवन जो करते हैं या धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं या कोकीन लेते हैं, हेरोइन लेते हैं या मद्यपान करते हैं, इस तरह के किसी भी प्रकार के व्यक्तियों में भी आत्महत्या की दर सामान्य व्यक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है साधनों की उपलब्धता। साधनों की, किस प्रकार के साधनों की? आत्महत्या में उपयोग होने वाले संसाधन। आत्महत्या में उपयोग होने वाले संसाधनों से तात्पर्य है नशीली दवाएं या नींद की गोलियां या विष किसी भी प्रकार का, या अपने आप को समाप्त करने के लिए जो जैसे नदी है, रेलवे ट्रैक है या पास में ही सड़क है, तो इस तरह के व्यक्ति अधिक मात्रा में प्रेरित हो सकते हैं क्योंकि उनके पास में साधन उपलब्ध हैं। तो जैसे ही उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा भी गड़बड़ाता है या उनके मस्तिष्क में ये विचार आता है कि अब आत्महत्या कर ली जाए, और अगर उनके पास में उस तरह के संसाधन भी उपलब्ध हैं, तो ये देखने में आता है कि व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता की वजह से आत्महत्या करने के लिए शीघ्र प्रेरित होता है। उसके साथ ही चिकित्सा स्थितियाँ मैंने अभी बात की पहले भी, गंभीर बीमारियों की, जैसे कैंसर है। कैंसर एक बहुत ही महंगा इलाज है और साथ ही शरीर को जर्जर बनाने वाली बीमारी है। तो इस तरह की जब कोई भी परिस्थिति व्यक्ति के सम्मुख उत्पन्न होती है जिसमें कि कैंसर जैसी बीमारी हो या हेमोडायलिसिस हो, जिसमें कि व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर देती हैं और उसको डायलिसिस पर रखा जाता है, या उसके साथ ही HIV एड्स जैसी कोई बीमारी है, या मस्तिष्क में चोट है, या अनिद्रा की बीमारी है जिसमें कि व्यक्ति रोज़ाना सोना चाहता है लेकिन सोने के लिए जाने पर उसे नींद नहीं आती। तो ऐसे अवस्था में व्यक्ति अपने आप को सामान्य महसूस नहीं करता और अनिद्रा की अवस्था में व्यक्ति जो उसकी थिंकिंग है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। अल्जाइमर्स वो स्थिति है जिसमें कि व्यक्ति की याददाश्त पर नेगेटिव असर पड़ता है, व्यक्ति को चीज़ें याद नहीं रहती। तो इससे व्यक्ति परेशान हो जाता है, कई बार घर छोड़ करके जाता है, वापस घर पर आने में उसे मुश्किल आती है, या क्या उसे चीज़ें लेने के लिए जाना है, मार्केट अगर गया है तो उसे याद नहीं रहता। तो इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। मस्तिष्क में ट्यूमर आदि हो सकता है। और इस तरह की कोई भी अगर गंभीर चिकित्सकीय स्थितियां हैं जिसमें कि व्यक्ति को गंभीर चिकित्सा की आवश्यकता है गंभीर बीमारियों में, तो ऐसे व्यक्ति भी शीघ्र आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट मीडिया है। यहाँ पर मीडिया का रोल भी महत्वपूर्ण माना गया है। मीडिया कई बार आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को एक मॉडल के रूप में पेश करता है। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि सुशांत मर्डर केस जो है उसकी आत्महत्या काफ़ी लंबे समय से टीवी पर रोज़ाना ही दिखाई जा रही है, और ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति लगातार देखता है तो उसे लगता है कि वाह, ये तो एक अच्छा तरीका है लोगों के सामने आने का, और ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति तत्पर हो सकता है आत्महत्या करने के लिए। दूसरा, अत्यधिक चर्चित आत्महत्या। बहुत अधिक आत्महत्या को भी अगर बहुत अधिक चर्चित किया जाए या हाईलाइट किया जाए तो ऐसी स्थिति भी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है। आसपास में कोई परिचित व्यक्ति या सहकर्मी कोई आत्महत्या कर लेता है तो व्यक्ति जब उसे बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखता है तो ऐसे में डिप्रेशन का शिकार होना उसके लिए अधिक संभव होता है, उसकी संभावना अधिक रहती है, और ऐसे में भी व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो सकता है। उसके साथ ही कई सामाजिक कारक भी हैं, जैसे नौकरी खोना, बेरोज़गारी या गरीबी, भेदभाव, यौन शोषण या उत्पीड़न। और तो ये जो इनमें से कोई भी घटना जो सामाजिक कारक हैं कि व्यक्ति के पास में नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी की स्थिति है या अत्यधिक गरीबी की स्थिति है जिसमें कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में सक्षम नहीं है, या किसी भी प्रकार का भेदभाव है या यौन शोषण या उत्पीड़न से संबंधित केस हैं, तो इस तरह के व्यक्ति में क्योंकि उसके अहम को बहुत अधिक चोट पहुंचती है और ऐसे में व्यक्ति को सारा संसार अंधकारमय प्रतीत होने लग जाता है, इस प्रकार के व्यक्ति भी बहुत जल्दी आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। तो आत्महत्या के कारकों में देखा जाए तो ये सभी कारक व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इनमें से कोई भी कारक हो सकता है जो प्रेरक का कार्य कर सकता है। इसलिए यदि इस प्रकार की परिस्थिति से ग्रस्त कोई भी व्यक्ति दिखाई देता है तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि उसे स्पेशल अटेंशन दी जाए और अटेंशन देकर के उसके प्रॉब्लम को समझने का प्रयास किया जाए। इससे आगे का पार्ट आगे की वीडियो में। थैंक यू।